नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि टीएमसी की सांसद शताब्दी रॉय ने भगवान राम और बन रहे राम मंदिर को लेकर अब विवादित बयान दे दिया है, जिस बयान को लेकर अब काफी ज्यादा बखेड़ा खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सांसद शताब्दी रॉय ने शुक्रवार को उस समय विवाद खड़ा कर दिया जब उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए भगवान राम को गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल जो है उसके नीचे बता दिया, पॉवर्टी लाइन के नीचे जो है उन्होंने भगवान राम को बता दिया। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में वीरभूम जिले की लोकसभा सांसद ने टिप्पणी की कि भाजपा दावा कर रही है कि राम को एक घर दिया जा रहा है। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। उनमें इतनी शक्ति है कि राम को घर दे सके। उन्होंने कहा कि राम को बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए। जैसे जिनके पास बीपीएल कार्ड है उनके लिए घर बनाए जाते हैं, ऐसा लगता है कि भाजपा राम को बीपीएल योजना के तहत जो है घर दे रही है, ऐसा उनके द्वारा जो है कहा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की बयानबाजियां और किस तरीके की बदजुबानी जो है इनके द्वारा देखने के लिए मिल रही है, जहां पर स्पष्ट तौर पर इस तरीके के बयान वो दे रही है। टीएमसी सांसद ने कहा कि अगर राम के बेटे लव कुश को एक एक घर दिया जा सके तो काम पूरा हो जाएगा। उनकी विवादास्पद टिप्पणी वाले वीडियो को एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार समेत बीजेपी के नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस और ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा और इस मामले को जो है काफी ज्यादा अगर आप देखेंगे तो रिएक्शन इस मामले पर देखने के लिए मिला है। अब ऐसे में आपको बता, सुकांत मजूमदार ने कहा कि प्रभु श्री राम पर शताब्दी राय का बयान हिंदू आस्था और गहरी जड़ों वाली मान्यताओं के बारे में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल की मानसिकता को साबित करता है। ये दुनिया के हर हिंदू के लिए अपमानजनक है। भगवान राम को लेकर तृणमूल कांग्रेस नेता द्वारा टिप्पणी करने का यह पहला मामला नहीं है। जय श्री राम नारे को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद भी कई बार अपनी नाराजगी सार्वजनिक रूप से दिखा चुकी है। वह इस बयान पर बीजेपी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी इस वीडियो को साझा करके लिखा, सोनिया माइनो के नेतृत्व में चिंदी गठबंधन बार बार अपना गंदा हिंदू विरोधी चेहरा दिखा रहा है। सोनिया माइनो ने एक बार फिर कोर्ट में जो है हल्फनामा दायर कर कहा था कि राम का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, काल्पनिक बताया था और अब राम सेतु को तोड़ने की जो है कोशिश करने की बात भी कही थी। राम जन्मभूमि रोकने के लिए सोनिया के लोगों ने सिब्बल को जो है भेजा था। सोनिया माइनो ने हिंदू विरोधी है और चिंदी गठबंधन पूरा का पूरा हिंदू विरोधी है। वह इस मामले पर प्रतिक्रिया लगातार देखने के लिए मिल रही है। लगातार जो है इस विवादास्पद टिप्पणी को लेकर चीजें कही जा रही है। कहा जा रहा है कि किस तरीके का बयान जो है देखने के लिए मिल रहा है, किस तरीके के अगर आप कहेंगे टिप्पणियां देखने के लिए मिल रही है। वह इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के नेता विष्णुवर्धन रेड्डी ने लिखा कि टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय एक और नए निचले स्तर पर गिरी। उन्होंने राम मंदिर निर्माण का मजाक उड़ाते हुए कहा कि भगवान राम गरीबी रेखा से नीचे होंगे, इसीलिए बीजेपी उन्हें बीपीएल योजना के तहत घर दे रही है। अब इंडी गठबंधन हिंदू धर्म और उनके देवताओं के प्रति अपनी नफरत दिखाने में भी संकोच नहीं करता है। तो अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की टिप्पणियां देखने के लिए मिल रही है जो काफी ज्यादा अपमानजनक है, काफी ज्यादा चिंताजनक है। किस तरीके के बयान, इस तरीके की टिप्पणी कैसे टीएमसी के नेताओं द्वारा किए जा रही है और इसको लेकर किसी तरीके से इस बयान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया जा रहा है, इस बयान को लेकर कुछ बात नहीं कही जा रही है। ममता बनर्जी भी इस तरीके से कहते हैं हिंदू मुस्लिम नहीं करने देंगे, इस तरीके के बयान नहीं देने देंगे, लेकिन जब उनकी तृणमूल कांग्रेस की सांसद इस तरीके का बयान देती है तो ये चुपचाप ऐसे बयानों का चुप रहकर समर्थन करती नजर आती हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि टीएमसी सांसद शताब्दी राय के बीजेपी में जाने की अटकलें की पहले खबरें चलती थी और आज अगर आप देखेंगे तो राम विरोधी इनका जो बयान है किस तरीके से सामने आ रहा है। शताब्दी राय के मुंह से राम मंदिर को लेकर जिस तरीके के बयान दे रहे हैं कि राम शायद बीपीएल में है, वे राम को घर दे रही है, इस तरीके की तो इनकी टिप्पणियां हैं। अब आपको बता दें ये पहली बार नहीं है जब इंडी गठबंधन के लोग भगवान राम को लेकर इस तरीके की टिप्पणियां बयान दे रही है। ये पहली बार बिल्कुल भी नहीं है। रामचरितमानस से लेकर सनातन धर्म को खत्म करने की बात, राम मंदिर को जो है खत्म करने की बात जो है उनके लिए कह रहे थे, बम से उड़ा देंगे, ऐसी भी जो आपको बता दें आशंका जता रहे थे कि कुछ भी किया जा सकता है, राजनीति है। तो जब से राम मंदिर का निर्माण पूरा होने की कगार पर है, प्राण प्रतिष्ठा का डेट आ चुका है, 22 जनवरी का डेट करीब आ रहा है, इंडी गठबंधन में बहुत ज्यादा बौखलाहट है। कांग्रेस में तो इतनी बौखलाहट है कि सोनिया गांधी ने भगवान
राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ही ठुकरा दिया। और सिर्फ सोनिया गांधी नहीं, खड़गे ने, अधीर रंजन चौधरी ने और कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं ने जो है ये न्योता जो है ठुकरा दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम तो खैर गए हैं अयोध्या, लेकिन बाकी नेताओं ने इसे लेकर पूरी तरीके से अपनी राय रख दी है और इसे उन्होंने किनारा कर लिया है, जो इनकी मानसिकता और इनकी सोच को दर्शाता है कि किस तरीके की मानसिकता और सोच रखते हैं ये, किस तरीके से राम विरोधी है ये, किस तरीके से राम के लिए इनके मन में रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। राम को काल्पनिक कहने वाले लोग, राम के लिए जो है राम सेतु को काल्पनिक कहने वाले लोग आज इस तरीके से विवादित बयान दे रहे हैं। आपको बता दें कि एक तरफ ममता बनर्जी कहती है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करती है, बावजूद इसके उनकी पार्टी के सांसद शताब्दी रॉय की तरफ से भगवान राम के बारे में इस तरह का बयान साफ करता है कि ममता भले ही कुछ दावा करे, लेकिन उनकी पार्टी टीएमसी के नेताओं पर धार्मिक मामलों पर हुल फजूल बयान देने से कोई रोक नहीं है। किसी भी तरीके की हुल फजूल बयान जो है देते रहते हैं। शताब्दी रॉय से पहले टीएमसी के निष्कासित सांसद महुआ मोइत्रे भी मां काली को लेकर अपने बयान की वजह से चर्चा में रही थी। महुआ मोइत्रे ने कहा था कि मां काली शराब पीती है, मांस खाती है। इसकी वजह से भी महुआ और ममता बनर्जी को काफी आलोचना का सामना जो है करना पड़ा था। ममता बनर्जी पहले ही राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बयान दे चुकी है। उन्होंने इसे बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम बताया था। ममता बनर्जी ने पिछले दिनों कहा था कि वे सभी धर्मों का सम्मान करती है और जितने भी धर्म है, जो भी धर्म है को मानने वाले हैं, उनके बीच में लड़ाई वो नहीं चाहती है, कोई भी इन्हें लड़वा नहीं सकता। हमने देखना है कि भगवान राम के बारे में जो सांसद शताब्दी रॉय ने कहा, जिस तरह के उल फजूल बयान दे रहे हैं, उस पर ममता कोई कार्रवाई करती है या इस तरीके से चुप रहती है, जैसे कि महुआ मोइत्रे के टाइम पर भी उन्होंने चुप्पी साध ली थी। अब ऐसे में शताब्दी रॉय का जो ये बयान है, ये काफी सारा अगर आप कहेंगे कंट्रोवर्सी जन्म दे रहा है। इस मामले को लेकर बीजेआईएम नेशनल सेक्रेटरी जो है अनूप एंथनी, उन्होंने भी इस मामले पर अपनी राय रखी। उन्होंने लिखा है कि इंडिया अलायंस लगातार हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के जो भगवान हैं उनके खिलाफ जहर उगल रहा है। और इस बार टीएमसी की सांसद शताब्दी रॉय ने हिंदू का मजाक उड़ाया है और लॉर्ड राम को जो है उन्होंने पोवर्टी लाइन से नीचे बताया है, कहा है इसलिए बीजेपी जो है उन्हें घर दे रही है। और इस तरीके के बयान जो है दर्शाते हैं कि कितनी ऊंची और निचली जो है सोच है इनकी, कितनी निचले स्तर पर जाकर ये बयान और ये चीजें जो है करते नजर आ रही है। तो शताब्दी रॉय को लेकर लगातार अगर आप देखेंगे तो बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। अब बीजेपी हो या फिर अगर आप कहेंगे कि बीजेआईएम जो भी हो, इस मामले को लेकर शताब्दी रॉय ममता सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रही हैं और कह रही हैं कि आखिर एक ऐसी पार्टी है जिसके नेता खुलेआम इस तरीके के बयान देते हैं, ना उन पर कार्रवाइयां होती हैं, ना उनके इसे लेकर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात कही जाती है, और खुले तौर पर इस तरीके से राम विरोधी बयान दे रहे, धर्म विरोधी बयान दे रही है। एक पूरी कम्युनिटी के अगर आप कहेंगे सेंटिमेंट को दांव पर लगाया जा रहा है इस तरीके के बयान देकर, जो बेहद ही ज्यादा दुखद है। और कहीं ना कहीं ये बताता है कि इस तरीके से इनकी जो सोच है वो कितने अगर आप कहेंगे निचले स्तर पर देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस की सांसद शताब्दी रॉय द्वारा भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया जा रहा है, जो साफ तौर पर इंडी गठबंधन की बौखलाहट दिखाता है, तृणमूल कांग्रेस की बौखलाहट दिखाता है। राम मंदिर बनने पर कांग्रेस ने जिस तरीके से निमंत्रण को ठुकरा दिया, ममता बनर्जी ने भी जाने से इनकार कर दिया और कई अन्य इंडी गठबंधन के नेता है उन्होंने भी इसे बीजेपी आरएसएस का जो है अपना पर्सनल इवेंट बता दिया। इसके बाद अब उनके नेताओं में होड़ लगी पड़ी है कि कौन राम मंदिर को लेकर, कौन भगवान राम को लेकर ज्यादा से ज्यादा विवादित बयान देकर ब्राउनी पॉइंट्स जो है एकत्र करता है। अब इस मामले को लेकर बीजेपी ने जो है ममता सरकार और शताब्दी रॉय पर जमकर निशाना साधा है। काफी कड़ी प्रतिक्रियाएं भी जो है इस मामले को लेकर देखने के लिए मिली है, जिससे कि हमने आपको अवगत कराया है। तो ऐसे में हमने आपको मामला विस्तार से बताया कि मामला क्या है और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।